विधायक जी दबाव बना रहे थे कि इसको म्यूटेशन करिए। इनसे पहले भी जो सीईओ थे, अच्छा, सौरभ नाम था उनका, हाँ, उनपे भी ऐसे ही दबाव बनाया गया था। अच्छा, लेकिन वो भी नहीं किया, क्योंकि कौन सरकारी जमीन को सीलिंग की जमीन को म्यूटेशन करके अपनी नौकरी को ताक में रखे। जी, कोई ऐसा नहीं करेगा। लेकिन चूंकि ये महिला पदाधिकारी है, मुस्लिम समाज से आती है, तो थोड़ा सा उसको दबा करके, डरा करके, उनके कुछ दो चार पीए लोग हैं, और जा करके रात बिरात दबाव बनाना, फोन करना अनइवन टाइम पे, कई ऐसी चीजें हो रही थी। हम नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था 10 नंबरी और उसका गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था कि दुनिया एक नंबरी मैं तो 10 नंबरी। ठीक उसी तरह का कुछ सीन दिखाई दे रहा है चिरैया विधानसभा में। चिरैया के विधायक जो लाल बाबू गुप्ता जी हैं, उनके ऊपर ये गाना काफी फिट बैठता है। पूरा मामला क्या है, मसला क्या है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी जुड़े हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आप। धन्यवाद पुरुषोत्तम। 10 नंबरी वाली कौन सी कहानी है? भाई आपका इंट्रोडक्शन, मैंने आपने जो इंट्रो बनाया, हाँ, वो इंट्रो आपका कमाल का है। देखिए, हुआ ये कि 2011 में एक सरकारी ज़मीन जी, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा रजिस्ट्री करवा दी गई। निश्चित तौर पे सरकारी ज़मीन की रजिस्ट्री अगर विधायक जी ने अपनी पत्नी के नाम पे करवाया जी, तो उसमें उनका रसूख रहा होगा, और उसी रसूख के आधार पर उन्होंने रजिस्ट्री करवाई होगी। जी, और 2011 से लगातार मुझे लगता है 4-5 सीईओ आए और चले गए, लेकिन किसी ने उनकी ज़मीन का म्यूटेशन नहीं किया, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है। और सरकारी ज़मीन का म्यूटेशन करने का मतलब है कि जो भी सीईओ वो करेगा उसकी नौकरी चली जाएगी। लाल बाबू जी आज विधायक है, कल नहीं रहेंगे, लेकिन वो तो पदाधिकारी है, वो पदाधिकारी रहेगा, वो तो 60 साल तक नौकरी करेगा। तो किसी पदाधिकारी ने उनका म्यूटेशन नहीं किया। और अभी चूंकि एक मुस्लिम पदाधिकारी नाम नाज़मी अकरम एक मुस्लिम सीईओ हैं वहाँ, और उनके ऊपर लाल बाबू जी और लाल बाबू जी के जो कुछ और लोग हैं, वो लोग दबाव बना रहे थे कि भाई हमारी ज़मीन का म्यूटेशन आप कर दीजिए। तो उस सीईओ ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। और अमूमन जो होता है कि सीईओ ने हाथ खड़ा कर दिया, उसके बाद इनके द्वारा आरोप लगाया जाने लगा कि साहब ये चोर है, बेईमान है, पैसा लेती है, बिना पैसे की किसी का काम नहीं सुनती है। लाल बाबू जी के बारे में एक बात और आपको बता दें कि पूरा का पूरा विधानसभा का सत्र चला जाएगा, लेकिन कभी लाल बाबू जी के द्वारा आप उनको कभी सदन में बोलते हुए नहीं सुनिएगा। और उनके मुँह से आवाज़ पहली बार निकली और इन्होंने आरोप लगाया सीईओ के ऊपर। तो अभी हमारी बातचीत हुई, वहाँ के एक युवा नेता हैं, और मैं आपको बताऊं कि सीताराम सिंह बहुत ही कद्दावर नेता हुआ करते थे। बिहार विभूति। हाँ, बिहार विभूति सीताराम सिंह जी। सीताराम सिंह जी के छोटे पुत्र हैं रंजीत जी। रंजीत जी ने इसका पर्दाफाश किया, और पर्दाफाश किया। सुनिए उनसे उन्होंने क्या बात कही है ना। और उनकी बात सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे, आपको ये लगेगा कि ये गलत हुआ है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो सारे के सारे नेता चुप बैठे हुए हैं, इस मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है ना। दुर्भाग्य की स्थिति ये भी है कि पहले वो बातचीत हम सुना देते हैं दर्शकों को। हाँ जी, वो बातचीत आप सुना दीजिए। हेलो जी, नमस्कार भैया। नमस्कार, कैसे हैं रंजीत जी? जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं अच्छा भैया। रंजीत जी, अभी हमने एक बयान आपका देखा था जी, जिसमें चिरैया विधायक लाल बाबू गुप्ता के द्वारा सीलिंग की जमीन जी, का निबंधन 2011 या 13 में करवाया गया था। 11 में कराया गया था। 11 में करवाया गया था, अभी तक उसका म्यूटेशन नहीं हुआ। जी। और आपके यहाँ कोई एक मुस्लिम है, नाजिया अख्तर अकरम जी। नाजिया जी, अकरम, जी, वो जी, सीईओ हैं, अच्छी पदाधिकारी हैं, और जी, उनके जी, ऊपर इनका आरोप लग रहा है कि भाई वो पैसे का लेन देन करती हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं करती हैं। जबकि जी, जो सूत्र हमारे बताते हैं वो ये बताते हैं कि वो अच्छी पदाधिकारी है। तो क्या मामला है, कुछ प्रकाश देंगे इसके ऊपर? मामला सर यही है कि विधायक जी दबाव बना रहे थे कि इसको म्यूटेशन करिए। इनसे पहले भी जो सीईओ थे, अच्छा, सौरभ नाम था उनका, हाँ, उनपे भी ऐसे ही दबाव बनाया गया था। अच्छा, लेकिन वो भी नहीं किया, क्योंकि कौन सरकारी जमीन को सीलिंग की जमीन को म्यूटेशन करके अपनी नौकरी को ताक में रखे। जी। कोई तो ये ऐसा नहीं जो है, करेगा। लेकिन चूंकि ये महिला पदाधिकारी है, मुस्लिम समाज से आती है, तो थोड़ा सा उसको दबा करके, डरा करके, उनके कुछ दो चार पीए लोग हैं, वो जा करके रात बिरात दबाव बनाना, फोन करना अनइवन टाइम पे, कई ऐसी चीजें
हो रही थी। हम लोग चुप थे, हम लोग को लगा चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी जानकारी मिली और लगा कि भाई अब हम लोग को बोलना पड़ेगा, कोई जानबूझ के दबा रहा हो। विधायक जी की आवाज को कभी हम लोगों ने सुना ही नहीं। पूरा विधानसभा बेचैन है कि कभी तो कुछ सदन में बोलें, कोई सवाल करें। पहली बार जब बोला उन्होंने तो यही बात बोली, जब पर्सनल उनका जमीन दाखिल खारिज नहीं हो रहा था तो आरोप लगा करके, और एक आरोप जो लगाया, जो चिट्ठी उन्होंने लिखा है, उस चिट्ठी में जो एक व्यक्ति, एक महिला है जिसको लेकर के उन्होंने लिखा है कि पैसा लेकर के इसका वो बना दिया गया आवासीय, तो वो भी बिल्कुल सरासर गलत है। वो बिल्कुल वहां के रहने वाली है, अपने ही नैहर में, अपने घर में ही बस गई है। वो, उसका आधार कार्ड है, उसका सारे कागजात वहां के हैं, तो उसने बनाया। हाँ तो रंजीत जी, लेकिन एक बात तो है ही ना कि 2011 में अगर जमीन की रजिस्ट्री उन्होंने करवाई, सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्री हुई कैसे? रजिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल वो भी गलत है। तो अगर वो सरकारी जमीन थी, मतलब अपने रसूख का प्रयास करते हुए इन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करवाई, और अपने ही रसूख के आधार पर आप ये चाहते हैं उसका मोटेशन हो जाए। 2011 में जमीन की हुई, मोटा मोटी मुझे लगता है 14 वर्ष हो गए, और 14 वर्ष में उस जमीन का मोटेशन नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है सर, तभी मैं चुप था। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब हम लोगों ने इस बात को सामने किया लोगों के बीच में, मीडिया, सोशल मीडिया के बीच में, तो हम इंतजार कर रहे थे कि उधर से कोई हम लोग पे अटैक होता है, काउंटर होता है कि नहीं। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चुप है बेचारे, क्या बोलेंगे। अब तो उनका पोल खुल गया। जो एक मुस्लिम पदाधिकारी को परेशान कर रहे थे, जहां हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई महिलाओं को आरक्षण दो, उनको सम्मान दो, उनको रोजगार दो, और एक मुस्लिम होने के नाते है, चूंकि वो इलाका जो है खास करके बीजेपी का है, और बीजेपी वाले लोग का तो तरीका थोड़ा सा रहता है अलग। तो कहीं ना कहीं नहीं तो विधायक जी को लगा कि कमजोर महिला को दबा करके। रंजीत जी, लेकिन ये कटाक्ष जो आप कर रहे हैं, आपके अपने भाई, सगे भाई भी तो बीजेपी के विधायक हैं। वो अपना विचारधारा है। मेरे पिताजी आरजेडी में थे, मेरे पिताजी सेकुलर पार्टी के नेता रहे हैं, मैं उनका बेटा हूं, उनका संस्कार मेरे अंदर है, तो हम लोग उसी विचारधारा पे काम करते हैं। चलिए ठीक है रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि और दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो नहीं बोल रहे हैं, उसके साथ साथ विपक्ष के मुंह में भी दही जमी हुई है। अच्छा, हाँ, एक अकेला नेता रंजीत सिंह ने इस मामले को उठाया, बाकी जो भी राजद के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों या जन स्वराज के नेता हों, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मतलब कि लोकतंत्र का गला ऐसे ही घुटेगा और अपने मसरफ के लिए लोग अपना काम करेंगे, अपनी व्यवस्था बनाएंगे। ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी खतरनाक है। जनता पिसेगी। जनता तो पिसती रही है, जनता पिसेगी। जिसने जनता को जितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया उसी ने राज किया, है ना। तो खैर चलिए, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन ये जो खबर है, ये खबर एक महत्वपूर्ण खबर है। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि बिहार सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, हाँ, उस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बिहार सरकार अपना काम करेगी। लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी अगर अपने रसूख का प्रभाव करके किसी पदाधिकारी का ट्रांसफर भी करवावेंगे, तो समय से पहले अगर ट्रांसफर होता है तो ये नीतीश जी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। करेगा। तो ये एनडीए की सरकार है, नीतीश जी की सरकार है, महिलाओं को आगे बढ़ाने, जैसा कि रिकॉर्डिंग में भी सुनने में आ रहा है, राणा रंजीत बोल रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने, महिलाओं को आरक्षण की बात नीतीश कुमार करते हैं। फिर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि एनडीए गवर्नमेंट के ही विधायक के द्वारा इस तरह का कार्य किया गया है? ऐसी जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है जो सरकारी जमीन है, तो कब जांच होगी उस जमीन की? वो जमीन कब वापस ली जाएगी? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, मुझे लगता है कि सरकार के संज्ञान में ये बातें अभी तक नहीं पहुंची हैं, और सरकार के संज्ञान में अगर ये बातें पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे सरकार कार्रवाई करेगी और वो जो निबंधन हुआ है उस निबंधन को रद्द करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे, मामला चिरैया का है। चिरैया विधायक के ऊपर में जो आरोप लगे हैं, जो बातें कही जा रही हैं और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं, उससे साफ तौर पे लगता है कि मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ही। आगे क्या क्या होता है इस मामले में, विपक्ष क्या इस मामले को मुद्दा बनाती है, विधानसभा तक ये मामला पहुंचता है, कल भी विधानसभा का सत्र है, काफी दिलचस्प होगा कि विपक्ष के द्वारा विधानसभा में ये बातें की जाएंगी और ये देखने सुनने को मिलेगा। तो हमारी पैनी नजर रहेगी इस खबर पे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।